तो दोस्तों मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एक ऐसा एवेंजर है जिसे लोग हमेशा पसंद करते हैं और पसंद करते रहेंगे भी, जिसका नाम है थॉर। हालांकि दोस्तों यहाँ पर थॉर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गया है फेज़ 4 के अंत तक और उसकी थॉर 4 भी आ गई है, लेकिन फिर भी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं या फिर थे जो कि थॉर को डिफीट कर सकते हैं। तो आज हम लोग वही बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे कॉमिक बुक के रेफरेंस की बात नहीं करूँगी कि कॉमिक्स में तो ये हुआ था वो हुआ था। मैं सिर्फ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की बात करूँगा कि करेंटली मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की पावर्स लेवल को देख के यहाँ पे थॉर कैसे किससे डिफीट हो सकता है। लेकिन हाँ, घबराइएगा मत, इस लिस्ट में कैप्टन मार्वल का नाम नहीं है क्योंकि व्हाट इफ में क्लियर हो गया था कि कैप्टन मार्वल थॉर को नहीं हरा सकती है। तो यहाँ टॉप 10 कैटेगरी में कैप्टन मार्वल तो है नहीं, इसे भूल जाइए। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं नंबर 10 से, जो कि हैं एंशिएंट वन, यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज की गुरु माँ, टाइम स्टोन की पहली रखवाली और यहाँ तक कि डार्क डायमेंशन से पावर्स लेने वाली। और यहाँ पे दोस्तों ये इनको काफ़ी गुना ताकतवर बनाता है। लेकिन हैरानी इस बात की है कि इन्होंने अपना जो शरीर है वो अपने विल पे त्यागा था, यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज इन्हें रोकने की कोशिश करे थे लेकिन चल गई थी। लेकिन अगर ये होती तो बहुत ज़्यादा और ताकतवर हो जाती और डेफिनेटली ये थॉर को बीट कर सकती है। और इसी के साथ दोस्तों अब हम लोग चलते हैं नंबर 9 पे, जो कि है टोनी स्टार्क, यानी कि अपना आयरन मैन। अब यहाँ पे दोस्तों टोनी स्टार्क ने थैनोस को हराने के लिए क्या कुछ नहीं किया, सब लोगों के साथ मिलकर टाइम मशीन बनाई, इन्फिनिटी गॉन्टलेट और एक बनाया ऐसा सूट तैयार किया जो कि थैनोस के हाथों से इन्फिनिटी स्टोन्स को छीन सकता है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है, क्या टोनी स्टार्क थॉर को हरा सकता है? बड़ी आसानी। हालांकि उस यूनिवर्स में थॉर कभी रोग नहीं हुआ था, यानी कि आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हुआ था, लेकिन अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती तो अपना टोनी वो भी काम कर देता, यानी कि वो भी सूट बना देता जिससे वो थॉर को आसानी से हरा सके या फिर उसे कैद करके रख सके। और एंड गेम वाला सूट भी थॉर से लड़ने में काफ़ी गुना हेल्प करता है आयरन मैन की, क्योंकि थॉर का बिजली अटैक वो सारा सूट अब्जॉर्ब कर लिया था, जिसकी वजह से आयरन मैन की ताकत बढ़ गई थी। वैसे अब हम लोग आते हैं नंबर 8 पे, जो कि है ओडिन। हालांकि थॉर रैग्नारॉक में आप लोग को याद होगा एक डायलॉग था जब थॉर ने ओडिन से कहा था कि मैं आपकी जितना मजबूत या ताकतवर नहीं हूँ, लेकिन ओडिन ने कहा था नहीं तुम ताकतवर हो। हालांकि वे थॉर की हौसला अफजाई कर रहे थे, लेकिन हाँ अगर ओडिन जिंदा रहते और थॉर से 1-2 हैंड कॉम्बैट करते तो ओडिन की जीत होती, क्योंकि एक एसगार्डियन अपनी एज के हिसाब से बढ़ता रहता है, उसकी ताकत बढ़ती रहती है और ओडिन थॉर से ओल्ड है तो डेफिनेटली वो थॉर से ज़्यादा ताकतवर है। और हालांकि थॉर अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचा है कि वो रोइन किंग थॉर नहीं बन गया है कि वो ओडिन से भी बढ़ जाए, क्योंकि ओडिन के पास अभी भी एक स्पेशल चीज़ है जो कि थॉर के पास नहीं है, मे भी फ्यूचर में आ जाए, जिससे हम लोग कहते हैं ओडिन फोर्स। और जब तक ये चीज़ ओडिन के पास है, ओडिन को हराना थॉर के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। बात करें अगर हम लोग म्योनिर की तो वो अब भी ओडिन के काबू में आ सकती है। और रही बात स्टॉर्म ब्रेकर की, तो वो एक राजा का हथियार ज़रूर है लेकिन ओडिन से ज़्यादा ताकतवर नहीं है। तो डेफिनेटली यहाँ पे ओडिन भी एक ऐसे कैरेक्टर है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में या फिर थे जो कि थॉर को डिफीट कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग एक 5th डायमेंशनल कैरेक्टर की, जो कि लड़ाई झगड़े से मतलब नहीं रखता है, लेकिन अगर सर से पानी ऊपर चला जाए तब वो इंटरफेयर ज़रूर करता है, जो कि है वॉचर। हालांकि दोस्तों वॉचर को हम लोग ने देखा है वो सिर्फ देखता रहता है, उसके अलावा कुछ नहीं करेगा। लेकिन हाँ, इंटरफेरेंस तब होगी जब चीज़ें हद से बाहर हो जाएगी, यानी कि जब मल्टीवर्स स्टेट पे आ जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों डेफिनेटली इस वक्त वो अपने MCU के थॉर से तो ज़्यादा ताकतवर है। हालांकि वो एक जगह रह के कई जगह रह सकता है एक तरीके से, ऊपर से उसके पास कुछ ऐसी ताकत है जो कि उसे इन्फिनिटी अल्ट्रॉन से भिड़ने में भी मदद करती है। आप लोग ने देखा होगा कुछ समय तक के लिए ही सही, लेकिन वो इन्फिनिटी अल्ट्रॉन को झेल लिया था या फिर के रोक लिया था। तो डेफिनेटली अगर इसकी बैटल अपने थॉर से होती है तो थॉर का यहाँ पे कोई चांस नहीं है, थॉर हार सकता है। नंबर 6 पे आता है वो कैरेक्टर जिसे देख के वॉचर को 2 नंबर लग गई थी, यानी कि इन्फिनिटी अल्ट्रॉन। और ये भाई इतना खतरनाक है कि अपने यूनिवर्स के एवेंजर्स को तो ख़त्म कर ही दिया था और वहाँ पे कोई नहीं बचा था, इंक्लूडिंग थॉर भी। जी हाँ दोस्तों, आप लोग को याद होगा जब किसी तरह अल्ट्रॉन विजन की जो वाइब्रेनियम बॉडी है उसे लेने में कामयाब हुआ, तब यहाँ पे उसने थॉर को डिफीट कर दिया था या फिर के सारे एवेंजर्स को ख़त्म कर दिया था, जिसमें थॉर भी इंक्लूडेड है। और यहाँ पे गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स मिल के उसे हराने की कोशिश की थी, ना कि सिर्फ अकेला थॉर। तो डेफिनेटली यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा ताकतवर कैरेक्टर है और इसे यहाँ पे थॉर के सामने रखा जाए तो ये थॉर का क्या हाल करेगा आप सब लोग जानते हैं। हालांकि अभी तक सिनेमैटिक यूनिवर्स में कोई पावरफुल वर्जन का थॉर हम लोग को दिखाई नहीं दिया, जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज के काफ़ी पावरफुल वर्जन हम लोग को देखने को मिले हैं। वैसे अगर कोई थॉर आ जाए तब बात कुछ और होगी, लेकिन फ़िलहाल ये भी इस कैटेगरी में है।
वो भी छठे नंबर पे, जो कि इसे बहुत ज़्यादा खतरनाक बनाता है। अब हम लोग नंबर 5 पे पहुंच गए हैं। फिलहाल दोस्तों आप लोग तब तक वीडियो लाइक कर दीजिए और यहाँ पे शुरू करते हैं इनका नाम, जो कि है डॉक्टर स्ट्रेंज। अब यहाँ पे चाहे डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम हो या फिर अपनी यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज, ये लोग ताकत के इस लेवल पे पहुँच गए हैं कि इनको जल्दी कोई छू नहीं सकता है। अब फिलहाल दोस्तों अपने यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज की बात करें, जो कि अभी दूसरे डायमेंशन में चले गए हैं, लेकिन उनके पास डार्क होल्ड भी है और ऐसा लगता है कि डार्क होल्ड उन्हें कंट्रोल नहीं कर रही है, बल्कि वो खुद डार्क होल्ड का यूज़ कर रहे हैं। तो फिलहाल अपने उसके डॉक्टर स्ट्रेंज के पास इतनी ज़्यादा ताकत हो गई है कि वो आराम से थॉर को हरा सकते हैं, क्योंकि थॉर के पास एक कमज़ोरी है जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज की सबसे बड़ी ताकत है, वो है मैजिक। थॉर मैजिक के सामने कमज़ोर हो जाता है, जिसकी वजह से वो डॉक्टर स्ट्रेंज के सामने बड़ी आसानी से हार सकता है अगर डॉक्टर स्ट्रेंज चाहे तो। और इसमें डॉक्टर स्ट्रेंज को अपना पूरा पोटेंशियल यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है, उनको बस थोड़ा बहुत मैजिक करना है और वो थॉर को हरा सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर 4 की। अब सोचिए अगर इल्यूमिनाटी की टीम में थॉर भी इंक्लूडेड रहता और यहाँ पे वांडा आ जाती, तो उसके साथ वो क्या कर सकती थी। वांडा की सबसे बड़ी ताकत है रियलिटी को मैनिपुलेट करना, और वो यहाँ पे हो सकता था अगर थॉर के पास उस समय म्योनिर होता तो उसको उसी के म्योनिर से ख़त्म करवा देती, और म्योनिर थॉर की बात भी नहीं सुनता। और ये होती है रियलिटी को चेंज करने की ताकत। तो यहाँ पे दोस्तों थॉर के पास कोई चांस नहीं वांडा के सामने आने का, क्योंकि दोस्तों वांडा की ताकत एक समय पर डॉक्टर स्ट्रेंज से भी ज़्यादा बढ़ गई थी, जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज को घबराहट के मारे या फिर डर की वजह से या फिर वांडा को रोकने के लिए ही डार्क होल्ड का यूज़ करना पड़ा था। और फिलहाल दोस्तों ये वांडा इतनी खतरनाक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि थॉर क्या है, उसकी मदद किया था कि नहीं, वो लोग थॉर के साथ मिलकर काम भी किए थे कि नहीं, उसको कोई मतलब नहीं है। वो थॉर को आराम से रेल देगी बहुत बढ़िया तरीके से। तो यहाँ पे दोस्तों कोई चांस नहीं, भले थॉर के फैंस को बुरा लगे इस बात पे, लेकिन हाँ वांडा अगर अपने पे आ जाए तो थॉर को बड़ी आसानी से हरा सकती है, वो भी बिना मूव किए। एक वर्ड बोलेगी और थॉर के साथ कुछ हो जाएगा। नंबर 3 की बात करें तो वो हम लोग को बस एक झलक के लिए दिखाई दिया था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, जिसका नाम है लिविंग ट्रिब्यूनल। अब ऐसे तो ये सिर्फ एक तरीके के जज का काम करता है, जो कि पूरे कॉस्मिक यूनिवर्स में चीज़ों को जज करता है, और ये सीधे रिपोर्टिंग करता है वन अबव ऑल को, जो कि मार्वल यूनिवर्स में सबसे बड़े बीइंग हैं और वो हर जगह मौजूद हैं, यानी कि वो ओमनी प्रेजेंट है। तो जो इतने बड़े बीइंग को रिपोर्ट करता है तो वो कितना ज़्यादा ताकतवर हो सकता है। हालांकि हम लोग बात करें लिविंग ट्रिब्यूनल की, तो यहाँ पे इसकी जो झलक है वो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में दिखाई दी थी, लेकिन प्रीटी श्योर ये थॉर से लड़ना नहीं चाहेगा। लेकिन अगर ऐसी बात आती है तो इसे भी ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये अलग लेवल का कॉस्मिक बीइंग है और इनकी ताकत अभी सोच के भी परे है, और इसीलिए दोस्तों लिविंग ट्रिब्यूनल हम लोग को तीसरे नंबर पे दिखाई देता है। अब नंबर 2 की बात करें तो वो तो थॉर लव एंड थंडर में हम लोग को दिखाई दी थी, जो कि है इटर्निटी, जिसके पीछे पूरी मूवी बनी थी और जिसके ताला की चाबी स्टॉर्म ब्रेकर है। अब यहाँ पे आप लोग तो समझ गए होंगे कि इटर्निटी इतनी ताकतवर है कि एक आदमी को वापस बुला सकती है और किसी की भी कोई भी इच्छा पूरी कर सकती है। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन ये आएगा कि ये दोनों बैटल करेंगे क्यों, लेकिन फ़िलहाल अगर नौबत आ जाती है तो आप सब ये बात अच्छे से जानते हैं कि इनकी बैटल का रिज़ल्ट क्या होने वाला है। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा तरीका है, यहाँ पे थॉर इटर्निटी को हरा सकता है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं बनता कि अगर थॉर इटर्निटी के पास पहले चला जाए और इटर्निटी से यही विश मांग ले कि वो अपने आप को ख़त्म कर दे, तो उस तरह वो ख़त्म हो सकती है। या फिर थॉर इटर्निटी से ये विश करे कि वो उसे इतना ज़्यादा ताकतवर बना दे कि वो खुद उसे डिफीट कर सके। लेकिन क्या थॉर ऐसा करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल बात करते हैं नंबर 1 की। अगर उससे थॉर हार भी जाएगा तो थॉर को बहुत खुशी मिलेगी, क्योंकि वो उसका अपना भाई लोकी है। हालांकि दोस्तों लोकी का इवोल्यूशन काफ़ी ज़बरदस्त हुआ है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में, और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया। हालांकि उसकी ताकत तो दिखाई गई है, लेकिन उसकी ताकत की हद क्या है ये हम लोग को आगे जाके एवेंजर्स मूवी में पता चलेगा। अब वो यहाँ पे गॉड ऑफ स्टोरीज़ है, वो मन मुताबिक समय को रोक सकता है, चीज़ों को बदल सकता है अपने हिसाब से। यहाँ पे अगर लोकी इवल होता और उसके पास ये ताकत होती तो वो थॉर का जन्म भी नहीं होने देता एक तरीके से। तो फिलहाल दोस्तों लोकी की ताकत के सामने अपना थॉर तो हार मान लेगा। लेकिन फिलहाल आप लोग भी कोई ऐसे कैरेक्टर का नाम बताइए जो कि थॉर को डिफीट कर सकता है, लेकिन इस टॉप 10 लिस्ट में नहीं है।